हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी में रीजनिंग में 20 में 20 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके पीछे क्लास में हमने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में 20 में 20 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के एसएससी जीडी का बैच परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको मात्र 399 में कराया जाएगा। यह स्पेशली टारगेट किया गया है एसएससी जीडी के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना है, किस टॉपिक का प्रैक्टिस करके हमें एग्जाम के अंदर जाना है और किन टॉपिक पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, रीजनिंग की अगर हम बात करें एसएससी जीडी में तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे सिलॉक्स। यहाँ से आपका हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से इस बार भी पूछा जाएगा। सिलॉक्स टॉपिक आपको क्या करना है, पहले थ्योरी को अच्छी तरह से करना है, फिर उसके बाद प्रीवियस पेपर से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। अगला है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, चाहे तो वह पजल फॉर्म वाला हो या फिर कोडेड इक्वेशन जिसमें बोला जाता है कि प्लस का अर्थ भाई है, माइनस का अर्थ बहन है, इस तरीके से। तो ब्लड रिलेशन से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट से ओपन अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें व्यक्ति को या तो उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके या फिर दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके बिठाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ डाइस से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह क्वेश्चन आपका ओपन डाइस से भी हो सकता है या फिर नॉर्मल डाइस का भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। आगे देखिए, वेन डायग्राम के तीनों टाइप में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ओके, चलिए। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। साथ ही साथ एनालॉजी और ऑड वन आउट यानी कि विषम छाटिए, यहाँ से भी आपका एक एक क्वेश्चन रहेगा। साथ में मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लेटर सीरीज, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेटर के मदद से एक सीरीज को कंप्लीट करते हैं, तो लेटर सीरीज से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ डिक्शनरी के अनुसार हमें क्या करना होता है, शब्दकोश के अनुसार हमें शब्दों को अरेंज करना होता है, तो डिक्शनरी से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ इम्बेडेड फिगर, यह आपका नॉन वर्बल है, यहाँ से फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी आकृति जो है वो इस फिगर में है या इस फिगर में नहीं है। इसके अलावा पेपर कटिंग से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका वाटर या मिरर इमेज से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दर्पण वाला, या तो दर्पण वाला या फिर जल प्रतिबिंब, दोनों में से कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन आपका रहेगा। साथ ही साथ कोडेड इक्वेशन, जिसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और उसको आपको सोल्व करना होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ठीक है, तो यह सब टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना है। इन सभी टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार करके जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एसएससी जीडी के अंदर सिलेबस आपका फिक्स होता है, तो 60 दिन में इन टॉपिक को आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, पहले थ्योरी को अच्छी तरह से करना है। और यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक है जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रख देंगे, जहाँ से जाकर के इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो थ्योरी को अच्छी तरह से करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को बनाना है। जैसे सिलॉक्स है, सिलॉक्स अगर थ्योरी आप कर लेते हैं तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर प्रेफर करिएगा। और प्रीवियस पेपर एसएससी का घटना चक्र हो सकता है या फिर कोई भी जहां भी प्रीवियस पेपर आपको मिले, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन आप बनाइएगा। सेट के क्वेश्चन पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ओके, चलिए। इसके अलावा आपको करना यह है कि रेगुलरली आपको एक सेट रीजनिंग का लगाना है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत यहाँ पे भारी कोई टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस प्रैक्टिस अच्छी तरह से करके जाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय आप यहाँ से बचा सके, यानी कम से कम समय में आप रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सके। यानी 20 क्वेश्चन सोल्व करने में 10 से 12 मिनट समय आपका लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना होगा। और प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कब कर पाइएगा, जब आप सेट प्रैक्टिस करिएगा। और सेट प्रैक्टिस भी करना है ओरिजिनल क्वेश्चन से, हमेशा ध्यान रखिएगा ओरिजिनल क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिए। यानी एसएससी जीडी का जो प्रीवियस पेपर है ना, उसको आप जा करके मार्केट से परचेज करिएगा। प्रीवियस पेपर का बहुत सारा किताब आपको मिल जाएगा और वहाँ से रोजाना एक सेट आप लगाइए। ठीक है, आप चाहे तो कंबाइंड सेट भी लगा सकते हैं या फिर रीजनिंग और मैथ का स्पेशल सेट भी आप लगा सकते हैं। तो जब आप रेगुलरली एक सेट लगाइएगा तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह एक अलग स्तर तक जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को सोल्व करने में आपका जो समय था वह धीरे धीरे घटता जाएगा। यानी फर्स्ट टाइम जब आप सेट प्रैक्टिस करिएगा तो समय आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट होगा तो समय आपका कम लगता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो रीजनिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।
ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नया चीज़ों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।